Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. Here we are going to discuss about exercise 4.1 of class 9th. इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया मैंने एंड आई होप सो कि आप सबने देख भी लिया होगा. हम यहाँ पे उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए आप लोग. कहता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ऑब्वियसली नोटबुक की कॉस्ट ज़्यादा है, पेन की कॉस्ट कम है. कितनी ज़्यादा है कितनी कम है? डबल है एक दूसरे के. तो दो वेरिएबल है तो ऑब्वियसली हमें 2 वेरिएबल सेलेक्ट करने पड़ेंगे. क्वेश्चन में कह रहा है कि नोटबुक वाले को x लेट करो और पेन वाले को y लेट करो. एग्जाम में आप कुछ भी लेट कर सकते हो, अगर ना कहे तो यहाँ पे हमें वही लेट करना पड़ेगा जो ये कह रहा है. तो सॉल्यूशन में कह रहा है हमने लेट किया दैट लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ₹x. ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹y. अब बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कहता है कि जो नोटबुक है वो डबल है रेट के कंपैरिजन में, किससे? पेन के. तो ऑब्वियसली आप इन दोनों को इक्वल रखोगे. बैलेंसिंग मैंने आपको करना सिखाया है, अर्लियर क्लासेस में भी आप पढ़ के आए होंगे, बट फिर यहाँ भी सीख लीजिए. स्मॉलर कौन सा है? y की तो कॉस्ट कम है. ठीक है, y किसकी कॉस्ट है? पेन की, और पेन की कॉस्ट कम है. और x ऑलरेडी नोटबुक की कॉस्ट है, तो किस में मल्टीप्लाई करोगे? y वाले में करोगे ना. तो x इज इक्वल टू 2y, स्मॉलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दिया आपने. इसको जनरल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो. इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा है, बट आपने क्या करना, कंपेयर करके a b c की वैल्यूज भी लिखनी है ना. बाई कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. वॉट वी हैव, x का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1. कॉफिशिएंट ऑफ y -2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म c. तो ये काम था इसमें, जिसमें कह रहा था आपसे कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो. देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था आपका. इसके थ्रू आपसे ये बताना चाह रहा है कि आप इस चैप्टर में इक्वेशंस बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसकी प्रैक्टिस आपको RS से करनी पड़ेगी. एक इक्वेशन नहीं, एटलीस्ट 15 to 20 इक्वेशंस बना के चेक करनी पड़ेंगी. ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. नीचे कई सारे पार्ट्स हैं, उनको सबको जनरल फॉर्म में लिखना है. एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच ऑफ द केस. क्लियर है? फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, देखो जरा फटाफट. ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35. ठीक है, ये है क्वेश्चन. अब इसको आपको जनरल फॉर्म में लिखना है. तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए इक्वल में क्या होना चाहिए? 0. तो इक्वल में 0 बनाओ. देखो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0. अब क्या हो गया? इक्वल में 0 हो गया. अब अगर इक्वल में 0 है तो कंपेयर कर दो. बाई कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अब बच्चे एक लाइन चाहो तो आप यहां पे बढ़ा सकते हो इस तरीके से, जिससे कंपेयर करने में आपको प्रॉब्लम ना हो. आपने बिल्कुल उसी फॉर्म में रिड्यूस कर लिया ना. बढ़ाओगे तो भी ठीक है, नहीं बढ़ाओगे तो भी ठीक है. कॉफिशिएंट ऑफ x a यहाँ 2, कॉफिशिएंट ऑफ y यहाँ b यहाँ 3, एंड कांस्टेंट टर्म बच्चे देखो यहाँ पे -9.35 बार, -9.35 बार. तो बार वगैरह से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट है x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10. x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो एलसीएम लेके कर लो या सिंपली कर लो, है ना. हम यहाँ पे सिंपली करते हैं ना. बाई कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको भी आप पहले ठीक कर लो. क्या करना है आपको? x प्लस माइनस है तो -1/5 इंटू वाई. देखो जरा, y को अलग करेंगे तो क्या बचेगा? 1/5 ही तो बचेगा, प्लस -10 इज इक्वल टू 0.
अब कितना आसान है कंपेयर करना, आसान तो पहले भी था। a इज इक्वल टू 1, भाई जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ करने के लिए नहीं है तो इतना तो करोगे ना, समझ रहे हो। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप यही करना, भाई इतना तो करोगे कि वो हो जाए कम से कम। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है -2x, थर्ड -2x + 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, जनरल फॉर्म है, ऑब्वियसली नॉट, तो कन्वर्ट करो इसे। -2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, है ना। और लिखे इनको, -2x + 3y + -6 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में है। बाई कंपेयरिंग हर बार वही लिखना, ax by + c इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है आपको -2। कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि माइनस हो कहीं तो उसको छोड़ना नहीं है। सारे पार्ट कराने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी करा रहा हूँ मैं। फोर्थ, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। इधर ले आइए बच्चे, क्या जनरल फॉर्म में है? अभी नहीं है, अभी बनाते हैं इसको। x + -3y + 0, c की जगह कुछ नहीं है ना, तो क्या रखा हमने? 0। नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा। बाय कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 4 पार्ट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। पार्ट 5, 2x इज इक्वल टू -5y, फिफ्थ पार्ट। जनरल फॉर्म में ऑब्वियसली नहीं है, देन वी विल कन्वर्ट इट। इक्वल 0, कॉन्स्टेंट टर्म बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो हम इसे 2x + 5y + 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। Why? To reduce it into the form of ax + by + c is equal to 0, and by comparison we have, by observation भी लिख सकते हो। ठीक है, पार्ट नंबर 5 कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ। 6 पार्ट, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ओए होए होए होए, वही कहाँ है इसमें? नहीं है, नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 कर लेते हैं। रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो सब कुछ दे क्यों देगा, खेल थोड़ा ना आपके साथ। तो इट कैन बी रिटन एज 3x 0y + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करिए, बाय कंपेयरिंग या बाय ऑब्जर्विंग that ax + by + c is equal to 0, what we have, a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 2. Done? चलिए, now पार्ट नंबर 7 कहता है y - 2। वही बात है, एक बार x वाला नहीं दिया उसने, एक बार y वाला नहीं दिया ना, खेल रहा है आपके साथ। तो इट कैन बी रिटन एज, आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ये? अरे 1 मार्कर में आ जाता है भाई, क्या प्रॉब्लम है। 0x + y + -2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ax + by + c के फॉर्म में आ गए ना। तो बाय कंपेयरिंग ax + by + c इज इक्वल टू 0, व्हाट वी हैव, a, भाई y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, एंड c इज इक्वल टू -2. This is part number 7. Now last part number 8. 5 is equal to 2x, किसी भी तरीके से रिड्यूस कर लें जैसा आपका मन करता है। ऐसे लिख लो इसे, 2x is equal to 5, x equal y या y equal x, एक ही बात है ना। अब रिड्यूस करो इसे, देखो 2x, y है नहीं, और 0y -5 is equal to 0. By comparing what you have, a is equal to 2, b is equal to 0 and c is equal to -5. -5 है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा जी, तो मज़े करो यार, इतनी आसान एक्सरसाइज है, और क्या चाहिए, खुश रहो। चलिए लाइक कर देना पसंद आ रहा हो तो। नेक्स्ट साइज में मिलते हैं इंट्रो के साथ, और कीप डूइंग हार्ड वर्क। जो चैप्टर्स आसान होते हैं उनमें टाइम बचाना चाहिए, ठीक है। लाइक कर देना।